एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टैकल टॉक। इस वीडियो में मैं आज एक्सप्लेन करूंगी कि आफ्टर फार्मर किस तरीके से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो मैंने पार्ट 1 की वीडियो में आपको बताया था कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने एक कमिटी सेट की थी। तो उन कमिटी का नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस इन 1920 में बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ये कमिटी बनाई थी। और उसके बाद उन्होंने दूसरी कमिटी बनाई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927 में उन्होंने दूसरी कमिटी बनाई। और ये कमिटी किसके द्वारा लीड की जा रही थी? लीड बाय पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला। ये कौन थे? ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो बड़ी मात्रा में क्या करते थे, फॉरेन गुड्स को बाय और सेलिंग का बिजनेस करते थे। तो इन्होंने खूब बढ़ चढ़कर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा बना और उसी के साथ साथ उन्होंने अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। तो वो क्यों सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते थे कि उनको लग रहा था कि अगर हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे ब्रिटिश जो हमारे बिजनेस में क्या कर रही है, कंट्रोल गेन कर रही है, वो कहीं ना कहीं खो जाएगा और उसके बाद हम फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ उन्होंने दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्ट्स गुड। तो उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को और उसी के साथ साथ उन्होंने बॉयकॉट भी किया कि अब हम जो फॉरेन गुड्स है, इंपोर्ट्स गुड्स है, उसको क्या नहीं करेंगे, खरीदेंगे भी नहीं और बेचेंगे भी नहीं। मगर उसके बाद क्या हुआ, दे वेर एप्रेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज। तो जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वहां पर क्या नहीं हुई, गांधी जी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में कोई किसी भी तरीके की एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया था महात्मा गांधी ने कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ड्रॉप कर दिया था। तो इस वजह से क्या थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो काफी निराश हो गए कि ऐसे कैसे, क्या हमारी डिमांड तो हुई नहीं पूरी, उससे पहले क्या कर दिया गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया गया। और साथ ही साथ उनको ये डर लगने लगा कि अब क्या हो जाएगा, मिलिटेंट एक्टिविटी, मतलब जिस तरीके से मिलिट्री क्या कर रही थी, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करना, उनको अरेस्ट करना, इस तरीके की पॉलिसी हमारे साथ भी कर सकती है जो कि लॉन्ग टाइम तक हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। तो इस तरीके का डर अब उनके मन में हो गया था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को और भी एक डर था कि कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे भी हमें नुकसान होगा। तो उसी के बाद क्या हुआ, दैट द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो वर्किंग क्लासेस थे, वर्कर्स थे, वो क्या नहीं हुए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बने। अब सवाल आता है क्यों नहीं बने? क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा था, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पैसे वाले लोग थे, वो क्या कर रहे थे, कांग्रेस के पास आ रहे थे, उनसे उनके रिलेशंस काफी अच्छे थे। तो जो छोटे वर्किंग क्लासेस के वर्कर्स है उनको लगा कि उनके सामने हमारी क्या हस्ती है, हमारी कौन सुनेगा, इसीलिए वो उस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बने। मगर नागपुर में क्या हुआ, कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो क्या किए, उसका हिस्सा बने, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा बने। क्यों? क्योंकि वो गांधी के कुछ आइडियाज से काफी इंस्पायर्ड थे, उन्हें स्वराज चाहिए था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट कर दिया और साथ ही साथ अपना एक ग्रुप बनाया था और उसमें उनकी एक अलग डिमांड थी कि हमें जो लो वेजेस हैं क्या करने, उसको हाइक करना होगा इंडस्ट्रियलिस्ट को, और उसी के साथ साथ क्या करना होगा, हमारी जो वर्किंग कंडीशन है उसको भी बेटर करनी होगी। तो इसके लिए वो क्या कर रहे थे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा बन रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी ये डिमांड इसी मूवमेंट की वजह से क्या हो सकती है, एक्सेप्ट की जा सकती है। तो उन्होंने जब ये मूवमेंट वो क्या कर रहे थे, इंप्लीमेंट कर रहे थे, बॉयकॉट्स कर रहे थे फॉरेन गुड्स का, और उसी के साथ साथ क्या कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट से कि क्या किया जाए, हमारी वेजेस को बढ़ाया जाए, मतलब हमारी तनख्वाह को बढ़ाया जाए, और उसी के साथ साथ जो हमारी वर्किंग कंडीशंस है, जो हम इतनी अनहाइजेनिक कंडीशंस में क्या करते हैं, काम करते हैं, उससे हमारी हेल्थ को खतरा है, तो उसको भी बेटर किया जाए। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, दे वेर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स एंड डॉक वर्कर्स। उन्होंने जगह जगह रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और डॉक वर्कर्स ने भी स्ट्राइक की। अलग अलग जगह वर्कर्स स्ट्राइक करने लगे अपनी बात मनवाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, बट कांग्रेस वाज रेलुक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट्स ऑफ इट्स प्रोग्राम। मगर जो कांग्रेस थी वो क्या नहीं थी, किसी भी तरह से तैयार नहीं थी या तैयार नहीं होना चाहती थी। किस वजह से कि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं
क्या हो जाएगा, जो रिलेशनशिप है बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द वर्कर्स वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे। और उसी के साथ इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड एंटी इंपेरियल फोर्सेस, कि अगर हम ये डिमांड्स के लिए, वर्कर्स की डिमांड्स के लिए क्या करते हैं, साथ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स के बीच में हमें क्या लगेगा कि हम डिवाइड कर रहे हैं उन दोनों को, और वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जबकि दोनों का साथ रहना काफी जरूरी है देश की विकास के लिए। सिर्फ इंडस्ट्रीज सेटअप करने से नहीं होता, उसके लिए वर्कर्स भी चाहिए होते हैं काम करने के लिए। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या सोचा कि हम क्या नहीं करते, इसकी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनते हैं, ताकि ये डिवाइड एंड रूल वाला ऐसा कोई पॉलिसी ना हो, दोनों को ये ना लगे कि हम क्या करना चाहते हैं, दोनों को अलग करना चाहते हैं। तो अब फार्मर्स के बाद, बिजनेसमैन के बाद, वर्कर्स के बाद वुमेन्स भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनी थी। यहां हम अच्छे से देख सकते हैं, लिखा है वुमेन्स पार्टिसिपेशन। वुमेन्स ने भी बढ़ चढ़कर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और ड्यूरिंग सट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट टू हियर गांधी जी। जब गांधी जी मार्च करते थे तो क्या करते थे, वो जगह जगह रुकते थे, स्टे करते थे। तो उस वक्त थाउजेंड्स ऑफ वुमेन आती थी उनको सुनने के लिए, उनसे इंस्पायर्ड होती थी। और उन्होंने इस मूवमेंट का हिस्सा कैसे बनाया खुद को, कि वो खुद का नमक बनाने लगी। बॉयकट फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स एंड लिक्विड शॉप। उन्होंने क्या करना शुरू किया, पिकेट करना शुरू किया कि लिक्विड शॉप और जो फॉरेन क्लोथ्स हैं उनके शॉप्स के सामने क्या कर दिया गया, उनकी एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया गया। तो इस तरीके से वो बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बन रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने एक कॉल किया, कॉल मतलब सबको कन्विंस किया और बोला कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट में इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि वुमेन्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है, कि दैट गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक होम एंड हार्ट। उनको लगा कि वुमेन्स की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है, कि वो अपने घर की देखभाल करे, अपने बच्चे की देखभाल करे और बी अ गुड वाइफ, एक अच्छी बीवी बने। तो उनको ये लगता था कि उनकी जो छवि है वुमेन्स की समाज में, वो इस मूवमेंट का हिस्सा बनने से भी चेंज नहीं कर सकती है। हालांकि उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है, मगर उनकी जो छवि है समाज में वो चेंज नहीं कर देगी। इसीलिए उनका घर पर ही रहना, बीवी, अच्छी बीवी बनकर रहना, बच्चों को देखना और खाना पकाना उनकी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होनी चाहिए। इसी वजह से फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन्स टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए कांग्रेस को लगा कि इतना ज्यादा जरूरी नहीं है या जरूरी नहीं हो सकता कि हम वुमेन्स को क्या करें, अपनी पार्टी में मेंबर बनाएं। और इसी वजह से काफी लंबे समय तक किसी भी वुमेन्स को कांग्रेस पार्टी में कोई भी पोजीशन होल्डर नहीं बनाया गया था, उन्हें कोई पोजीशन या अथॉरिटी नहीं दी गई थी, उसे इस पार्टी से दूर रखा गया। हालांकि एज अ सिंबलाइज जरूर ये यूज किया जाता था कि हाँ, इस मूवमेंट का हिस्सा वुमेन्स भी हैं, मगर कोई पावर और कोई अथॉरिटी वुमेन्स के पास नहीं थी। तो देखा आपने कि अलग अलग लोगों ने किस तरह से बढ़ चढ़कर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, फिर चाहे वो कोई फार्मर्स हो या फिर एक छोटा वर्किंग क्लासेस का वर्कर हो या एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल हो या वुमेन्स क्यों ना हो। तो अगर आपको इन सब का रोल समझ में आ गया हो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, तो और अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए सलाम नमस्ते, फिर मिलेंगे, हंसते हंसते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।